नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा है ना, रीट पात्रता परीक्षा का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, इसका पहला पार्ट हमने किया था जिसमें हमने 35 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, और ये उसका पार्ट नंबर दूसरा होने वाला है जिसमें हम और भी अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है दुर्ग का, वो एक बार जाके देख ले, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। 36वां क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना है, बताइए इसका राइट आंसर। चंबल व बामणी, चंबल व बेड़च, बनास व बामणी या माही व गंभीरी। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर आप सभी का मित्रों क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चंबल एवं बामनी नदी के किनारों पर स्थित है बेसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए हनु ओंकार तोप जो है वह किस किले में रखी है, जयगढ़, शेरगढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़। बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तारागढ़ किले में। ऑप्शन आगे पीछे हो रहे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए इसका राइट आंसर। करमचंद किला, जैसलमेर किला या भीलवाड़ा या चिंतामणि। देखो वैसे चिंतामणि नाम था इसका, और जूनागढ़ किला जो है इसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, एक तरह से ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में स्थित है ना। राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। बाड़मेर, बीकानेर, लालगढ़ का किला है, तारागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला आपके स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। अंत में फिर बताने आपको कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का मित्रों बताइए, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। बताना है आपको। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, अभी हमने पढ़ा है जूनागढ़ कहाँ पे है, बीकानेर जिले में स्थित है आपके जूनागढ़ का किला, है ना। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। बाकी सब तो सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। चलिए जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था राय सिंह द्वारा, कल्याणमल द्वारा, अनूप सिंह या सूर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर। पहली बार में ही इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था, बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था लगभग 1438 ईस्वी के आसपास, है ना। कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ एकमात्र शिव पर सवार गणेश की मूर्ति भी यहाँ पे स्थित है ना। राय सिंह प्रशस्ति भी आपके इस दुर्ग में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोनार का किला कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। सोनार का किला, सूर्य की रोशनी से सोने की तरह चमकने वाला सोनार का किला राव जैसल द्वारा निर्माण करवाया गया, जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। त्रिकुट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहाँ पे, जैसलमेर दुर्ग ही ये 99 बुर्जों वाला दुर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो गया। श्री जिनसुरी चौहानपनी ज्ञान भंडार के दुर्ग में स्थित है। 44 राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। जैसलमेर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर जालोर का किला। 45 का राइट आंसर हो जाएगा, जालोर को किले को कहते हैं सुवर्णगिरी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 का करेक्ट आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, दुर्ग से इनके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ के किले में। बताइए 46 का करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा जालोर के किले में। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका राइट आंसर कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका,
हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 वो हो जाएगा जालोर का किला। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर, गढ़बिटली। बताइए लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर या मेहरानगढ़ जोधपुर। देखो तारागढ़ एक बूंदी में है और तारागढ़ अजमेर में स्थित है, जिसमें से गढ़बिटली दुर्ग कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, डिग के किले का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह, सूरजमल, जसवंत सिंह, मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बदन सिंह जाट द्वारा डिग किले का निर्माण कराया गया था डिग जिले में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी का है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। बताइए घूंगर, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? बताइए घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्जों का नाम, या फिर मारवाड़ की लोक परंपरा के जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक स्त्रियों के पहनावे के नाम, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि हम दुर्ग पढ़ रहे हैं इसलिए दुर्गों से संबंधित होगा, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चल पाएगा। याद रखना है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तारागढ़ के अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्ज बने हुए हैं दुर्ग पे उनके नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? तो बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहा जाता है और अजमेर के किलों को भी तारागढ़ कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट लगा देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 नवलवान तोप जो है किस दुर्ग में रखी है? क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाहाबाद किले में। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 किस शासक ने बूंदी है ना, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है दोस्तों किसने करवाया था? जो बूंदी वाला है उसका निर्माण बड़ सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा बूंदी व अजमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसमें दोनों आ गए तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। जल्दी में ये नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अजमेर दुर्ग बोल दिया इतना ही पढ़ाओ राइट कर दिया, जबकि पीछे भटनेर है तो भटनेर में कौन सा अजमेर दुर्ग है ना, ये ध्यान में रखना है। 57 कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? बताइए। 57 का राइट आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर 4 शेरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी का, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या जयपुर? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर तो सिवाना दुर्ग आपके स्थित है बाड़मेर जिले में, है ना, और वर्तमान में आपके बालोतरा जिले में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको जो है जीके प्राचीन जो है मतलब पुराना जीके जो है और नवीन जीके दोनों को याद रखना पड़ेगा। कौन सा भी आ सकता है क्योंकि अभी नवीन दिख नहीं रहा है, वो थोड़ी सी जगह का है, तो दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी का, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? सिवाना के किला का निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि जोधा द्वारा बनाया गया है ना 1459 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया?
बताइए, अभी मैंने आपको बताया राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। ये आपके स्थित है नाकोड़ा पर्वत आपके बालोतरा में है, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बना हुआ आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, बताइए इसका राइट आंसर। गुब्बारा, नुसरत और नागफणी और गज्जक ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो ध्यान रखना है 63 का करेक्ट आंसर आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के दुर्गों के तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक आदि। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ आपके कहाँ पे स्थित है? भरतपुर जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी का है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने पाँव का चढ़ाई की किंतु असफल रहा, पाँव की चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो वह किला कौन सा है? 65 आप सभी का राइट आंसर होगा लोहागढ़ किला, भरतपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। बताइए निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट स्तंभ स्थित है? बताइए इसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। ऑप्शन नंबर 66 का राइट आंसर आपके भरतपुर में स्थित है ना भीमलाट स्तंभ। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है आप सभी का। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ? ऐतिहासिक जौहर 67 आपका राइट आंसर चित्तौड़गढ़, है ना, 1303 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बताइए किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 68 का राइट आंसर चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित थे, ये आपके मैसा के पठार पर स्थित अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का पहला लास्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 इसका जो राइट आंसर होगा वह आदिनाथ का स्मारक। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये भी आपके आज 35 क्वेश्चन हो गए। अब बताइए 35 में से आपके कम से कम 30 क्वेश्चन सही हुए या नहीं। ये रीट और बीएसटीसी पीटीटी सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और वाकई में अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। यहाँ पर आपको जो है सारी इंपॉर्टेंट क्लासों के जो MCQ है वह बहुत ही अच्छी प्रकार से करवा दिए जाते हैं, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।